माइक टेस्टिंग माइक हेलो 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 पीपल, गुड मॉर्निंग। मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए क्योंकि मैं घर पे हूँ। यारों मुझे माफ़ करो, मैं नशे में हूँ। कुछ दिनों तक मैं ऐसे ही रहूँगी, खाने के नशे में, नींद के नशे में। उठते ही भाई साहब खाना मेरे मुंह में रख दिया जाता है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, बेड से उठने भी नहीं दिया जाता। एक्सरसाइज क्या होती है? उठो और सीधे खाने से ब्रश करो। बहुत मजा आ रहा है और मुझे अभी पहुंचे हुए बस 1 दिन हुआ है, तो अभी मैं कुछ दिन घर के नशे करूंगी और अपनी जिंदगी रिवाइव करूंगी, बिकॉज होम इज होम। अभी मैं सुबह उठी हूँ आराम से 10 बजे, कोई रोकने वाला नहीं है। जब आप घर कम दिन के लिए आओ ना तो डांट कम पड़ती है, जब ज़्यादा दिन हो जाए तब आपको धीरे धीरे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। लेकिन अभी तो मैं आई हूँ, मैं अभी कुछ दिन तक आराम से 10-11 बजे तक उठ सकती हूँ। तो चलिए आज दिन भर का दिनचर्या नोट करते हैं कि मैं कितने ऐश में रहती हूँ घर पे। शुरू किया जाए। मैं और मम्मी बात करते करते थक गए हैं, तो अभी मुंह को रिलैक्स करने के लिए हम चाय पी रहे हैं। सुबह से हम बस बात ही करे जा रहे हैं पूरी दुनिया के बारे में, किसके किसके यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुई, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, किस आंटी ने क्या काम किया है, आजू बाजू क्या चल रहा है, सबके घर का सब कुछ पता है मुझे। फिलहाल समय हो चला है चाय की चुस्की का। चाय बनी है तुलसी के पत्ते और अदरक से, बढ़िया बिल्कुल सॉलिड एकदम, और उसमें चीनी नहीं डली, उसमें डाला है गुड़, जैगरी पाउडर। कम से कम इस एस्पेक्ट में तो हेल्दी हो ही सकते हैं। और बाय द वे दोपहर के 2 बज रहे हैं, मैं अभी तक नहा ही नहीं हूँ। चिल है सब कुछ चाय पी के। यहाँ पर आजू बाजू जो भी हो रहा है सब पता चल गया है मुझे, और ये बस सुबह के 2-3 घंटे के वार्तालाप में पता चला है। अभी तो कितने दिन बाकी हैं, और ये सुबह से पहली चाय है। अभी 3-4 और चाय पीनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, एंजॉय करना पड़ेगा। मजा आ रहा है। मैं खुद भी नहीं बोल रही हूँ यार खुद को कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं सोच रही हूँ कि ये सही काम हो रहा है, ये गलत काम हो रहा है। सब सही हो रहा है। अभी हम जाएंगे कहीं बाहर घूमने। ये माइक मैं लेके आई हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था माइक का। अभी रात हो रही है इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बात कर रही हूँ। आज मैंने पूरे दिन मजे किए मम्मी के साथ, पापा जी के साथ, और एंजॉय करते करते मुझे पता चला कि यार कितना रायता फैला हुआ है पूरी दुनिया में। कैसे, मैं बताती हूँ। मैं सोयाबीन खा रही थी, सोयाबीन आलू की सब्जी। मुझे याद आया कि यार कुछ दिन पहले मैंने ना रील देखी थी जिसमें बताते हैं ना कि सोयाबीन के बदले आप ये खाइए, पनीर। पनीर में कुछ नहीं होता, पनीर में प्रोटीन नहीं होता, पनीर में कोलेस्ट्रॉल होता है। पनीर के बदले ये सब्स्टिट्यूट कीजिए, और सब्स्टिट्यूशन में क्या आ रहा है? सोया। पाम ऑयल खाने से आप मर सकते हैं। और हर एक खाने की चीज देख रही हूँ, बिस्किट विस्किट जितने भी हैं सब में पाम ऑयल है, सर्टेन परसेंटेज में है। मैं कहाँ जाऊँ फिर? मतलब सारी चीजें मैं खाना बंद कर दूं? जितना भी हाउस होल्ड है, हम आप जो भी हैं, सब सारा पैकेट वाला लेके आते हैं और फिर कुक करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम डायरेक्टली कुछ फ्रोजन पराठा खा रहे हैं, अनटिल अनलेस कि एकदम कुछ बनाने ही नहीं आता है और ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। अगर कुछ मिल रहा है तो हम कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं खुद से। जैसे कि स्नैक्स हो तो स्नैक्स खा लेंगे, चाहे मैगी ही चाहे क्यों ना हो वो। अब आप नहीं करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, तो आप दूसरे ही एज ग्रुप में हैं, फिर तो आप अपने ठल्ले हैं, आपको कुछ नहीं आता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज में हानिकारक चीज मौजूद है। जैसे अभी एमडीएच पे केस लगा था, सिंगापुर और हांगकांग में एमडीएच का मसाला बंद कर दिया गया। कुछ स्पेसिफिक मसाले थे, इसमें इथिलीन ऑक्साइड पाया गया जो कि एक पेस्टिसाइड है। अब पेस्टिसाइड है तो हार्मफुल तो होगा ही हमारे लिए, तो मसालों में पाया जा रहा है।
अब दिमाग में कन्फ्यूज़न ये है कि मैं जो मसाला यूज़ कर रही हूँ उसमें कितना परसेंटेज होगा, कि एज़ सच लिखा तो नहीं रहता है कि हम पेस्टिसाइड डाल के दे रहे हैं मसाले में, आप खाइए खुश हो जाइए। पागल ही हो जा रहे हैं यार कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बॉडी में क्या जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। बात ये है कि हम कितने भी पढ़े लिखे हों, हर टॉपिक पे रिसर्च करना नहीं बन पाता है भाई। यूपीएससी की तैयारी थोड़ा ही कर रहे हैं ज़िंदगी में, है कि नहीं? नॉर्मली हम लोग कोई चीज़ उठाते हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी चीज़ ऑन द काउंटर है तो ये सेफ होनी चाहिए हमारे खाने के लिए, है ना? गवर्नमेंट पे भरोसा है कि वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं डालेगी जो हमारे लिए हानिकारक, और उसमें से कुछ कुछ निकल आता है। जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं, उस पे बहुत सारे क्लेम होते हैं। आशीर्वाद का आटा इतने दिन से यूज कर रहे हैं, अब सडनली ये सुनने में आने लगा कि वो भी आटा खराब है, वो मत यूज करो। कहाँ से चक्की लेके आए भाई, कहाँ से गेहूं लेके आए और पीस के आटा खुद रोटी बनाए? ऐसे थोड़ा ही होता है पॉसिबल जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। अब सेब खाओ, जो सेब पे बोलते हैं मोम लगा हुआ है, मोम ऐसे हटा हटा के खाओ, उसको धोने के 5 तरीके मिल गए। विनेगर से धो, नहीं अब फिर एक बार देख लो कि विनेगर से धो, फिर दूसरी वीडियो में देखो कि नहीं नहीं विनेगर से धोने में नहीं छूटता है, नमक डालो। फिर एक में आता है कि नींबू डालो, एक में आता है विनेगर नींबू नमक सब डालो। तो इसी बात पे बातचीत हो रही थी आज की। आदमी इतना कंफ्यूज हो चुका है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बॉडी में जा रहा है। डर के मारे आधी बीमारियां हो जा रही हैं, स्ट्रेस से इतना बढ़ जा रहा है भाई कुछ खाते वक्त। एक हंसी खुशी खाओ आप खाना, एकदम वो बॉडी में लगे, और एक आप टेंशन में खाओ कि यार इसमें ना पाम ऑयल होगा, इससे तो मुझे डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मैं चल बसूंगी। मुझे ये समझ में आया है कि कुछ भी अगर आप मॉडरेशन में खाओ, जहर के अलावा, तो कुछ नहीं होगा आपको। खाना एंजॉय करके खाओ, कुछ नहीं होगा, चाहे वो रोड साइड खा रहे हो चाहे घर का खा रहे हो, मॉडरेशन में। बस मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए एक यही मूल मंत्र निकाला है। अभी आगे कुछ होगा तो बताऊंगी। आप खाना मेरा बहुत प्रिय है, और उसके बारे में ऐसी गलत गलत बातें सुन के ना जी मिचला जाता है कि क्या बचा है जिंदगी में। मैं खाने के लिए जी रही हूँ, आप भी खाने के लिए ही जी रहे हो। ऐसे क्यों कमा रहे हैं? पेट भरने के लिए। अच्छी लाइफस्टाइल, सोना जगना, ये सब तो सब हो जाता है ना अगर आपका पेट ठीक हो, बढ़िया एनर्जी हो आप में। एनर्जी कहाँ से आएगी? खाने से। आप भी अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो मुझसे ऐसे ही, बस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स बढ़ाने के लिए नहीं। जेन्युइनली यार सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। कुछ भी खाओ, कहीं भी इंटरनेट पे चले जाओ, दिस इज रॉन्ग। गलत तरीके से खा रहे हैं, गलत तरीके से सांस ले रहे हैं, गलत तरीके से नहा रहे हैं, गलत तरीके से बैठे हैं, स्लाउच करके बैठे हैं, ऐसे बैठे, एक्सरसाइज ही गलत कर रहे हैं। तेरी नहीं, छोड़ दो। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से जैसे भी। व्हाट अबाउट यू? सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओह 1 मिनट, गुड नाइट बोलना भूल गई थी। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, अच्छे अच्छे थॉट्स के साथ सोना। बाय। कल मिलती हूँ घर में नई विपदा के साथ।